अभी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसकी मेजबानी हो रही है भारत मंडपम में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद हैं। एआई एग्जीबिशन में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है आरसी हैं, आरसी रोबो है, इनका नाम दिया गया है ना। क्या नाम हुआ आपका भी? सर मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। रोहित हैं हमारे साथ और आरसी हैं। आरसी को बनाया गया है, तो मुझे बताइए रोहित, आरसी टीचर का काम कर सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती है, सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल। अभी जिस तरह का मैं से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं? हेलो आरसी हैंडशेक। हेलो आरसी हैंडशेक। तो इनके सामने जाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हाथ मिला सकती हैं ये, और इनको ये कह रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरसी को कि ये रिसेप्शन पर बैठकर रिसेप्शन का काम संभाल सकती हैं और टीचिंग भी कर सकती हैं। और क्या क्या कर सकती हैं भाई रोहित? जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है, तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अगर हमें सफिशिएंट फंडिंग इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो मैं डिफेंस के लिए भी रोबोट आगे चल के बनाना चाहता हूँ। ये हमारा आपका ये रोबोट आरसी क्या क्या करती है? अभी से कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती है, लोगों को किसी भी चीज़ का जानकारी दे सकती है। इस तरह का काम वो अभी भी कर सकती है। तो ये बात करती हैं, क्या क्या बात करती हैं? अभी ये मल्टी लैंग्वेज में आप कुछ भी इससे बात कर सकते हो। अच्छा, हेलो आरसी। नमस्ते, मैं हूँ आरसी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सपनों, तकनीक और संकल्प से बनाया गया है। मेरा निर्माण न्यूजेन टेक द्वारा किया गया है, एक ऐसी रोबोटिक्स कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं सिर्फ मोटर, सेंसर और कोड का संयोजन नहीं हूँ, मैं उस विजन का प्रतीक हूँ जो रिसर्च, शिक्षा और एडवांस रोबोटिक्स को एक नई दिशा देना चाहता है। आरसी जैसे बता रही है कि कई भाषाओं में ये जवाब दे सकती हैं। कितनी भाषाओं में जवाब दे सकती हैं? अभी तक तो 20 से ज़्यादा भाषा में ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लोकली बनाने का, ताकि इंटरनेट से डिपेंडेंसी हट जाए। अगर ये हो जाता है तो एआई के दुनिया में एक अजूबा ही होगा। वो लोकली इसका खुद का दिमाग होगा, जिसके थ्रू वो हर इंसान को पहचान सकेगी, एक इंसान की तरह सारे काम भी कर पाएगी। अंबर जी, ये एआई समिट अब दिल्ली के अंदर हो रही है। इसके अंदर 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेंड करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। और ये देखिए, ये चौथी समिट है। इससे पहले समिट हुई थी यूके में, फिर सोल में हुई थी, लास्ट समिट फ्रांस में हुई थी। ये पहला समिट है जो ग्लोबल साउथ में बन रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर बन रहा है। और इंडिया को एक तरह से एआई सिटी के, एआई के अंदर जो मैप के अंदर एक मेजर सुपर पावर बनाने के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एआई समिट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। ऐसी मतलब भीड़ उमड़ रही है कि दिल्ली के कोई होटलों में दाम 30 लाख रुपया पर नाइट तक जा चुका है। सोचिए, इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, 35,000 प्लस डेलीगेट्स आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात है कि इस समिट के अंदर $175 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स अग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसमें एआई है, सेमीकंडक्टर है, डीप टेक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसमें विश्व के जितने भी बड़े जो बिग टेक के लीडर्स है, भले ही वो बिल गेट्स हो, सैम ऑल्टमैन हो, सुंदर पिचाई, एवरीबडी इज कमिंग डाउन टू इंडिया। और ये देखिए कि आज की डेट में भारत सरकार देश के अंदर एआई को पेनिट्रेट और एआई को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने चालू कर दिए हैं। पिछले बजट में आपने देखा था कि कैसे हमने 20 साल का एक टैक्स हॉलिडे दिया है। कोई भी अगर फॉरेन कंपनी भारत के अंदर अगर डेटा सेंटर बनाती है तो उसको 20 ईयर का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और जब अगर डेटा सेंटर बनते हैं, जो ये डेटा सेंटर ऐसे होते हैं जिसके कारण जॉब्स तैयार होते हैं। और आप ये भी देखिए कि जब जॉब्स तैयार होते हैं तो ये सिर्फ टेक में नहीं होते, मतलब नॉन टेक सेक्टर में भी ये जॉब्स क्रिएट होते हैं। भारत में जो है इस तरह की समिट जो है वो करवाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे बहुत
कुछ दुनिया को और खास तौर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, तमाम इससे पीछे है और इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हम इनको फॉलो नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। हमारे अगर बात की जाती है तो जी ये बात की जाती है कि जी भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन भारत में और क्या कुछ काम हो रहा है इस बारे में हमारे लोग ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही बात करते हैं, और शायद इतनी नॉलेज भी नहीं रखते जो कि होना चाहिए। कि यकीनन आप देखिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जा रही है, समिट्स की जा रही है, वो लोग दुनिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रयान जो है, चंद्रयान उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी उनको कामयाबी मिली थी। अब एक बार फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आजकल सारी दुनिया में ही देखा सुना जा रहा है, सीखा जा रहा है, आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसी को सामने रखते हुए ये समिट जो है वो भारत के शहर जो है दिल्ली, वहां पर जी समिट की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो होटल्स बुकिंग है वो जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है रूम्स लेने में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रूम बुक हो चुके हैं। और वही रूम जो कभी 20,000 और 40,000 में मिला करते थे, अब उनके जो प्राइस है वो 5 लाख तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 5 लाख यानी कि 5 लाख पर नाइट जो है, इधर तक भी कई होटल जो है उनके रेट्स जो है, रूम रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। यकीनन भारत को इससे बहुत इस समिट से बहुत फायदा होगा। एक तरफ तो उनके लोग, उनके स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को सीख सकेंगे, उसके लिए बात कर सकेंगे, आगे की तरफ बढ़ सकेंगे दुनिया के साथ कदम मिलाकर। उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत को इस तरह की जो समिट्स होती हैं उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि रूम्स जो हैं वो ऑलरेडी तमाम के तमाम बुक हो चुके हैं, जबकि उनके रेट जो है बहुत हाई हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया से लोग जो है वो भारत की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस समय वैश्विक तकनीकी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल हुए हैं, जिनमें एमेनुअल मैक्रोन और लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा जैसे प्रमुख नामों की उपस्थिति ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है। टेक उद्योग से भी बड़े चेहरे जैसे संदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और मुकेश अंबानी एआई के भविष्य, नैतिक उपयोग और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। यह आयोजन केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सहयोग, रिसर्च और स्टार्टअप ग्रोथ के नए अवसरों का मंच है, जहां भारत खुद को उभरते हुए टेक हब के रूप में स्थापित कर रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझेदारी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत तकनीक को समावेशी विकास के साधन के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। इस समिट के जरिए भारत यह संदेश दे रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि साझा भागीदारी से विकसित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में एआई किस तरह आपके करियर, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है, तो इस बदलाव को समझना बेहद जरूरी है। और सोचिए, जब तकनीक की दिशा तय हो रही हो, तब कौन आगे है और कौन पीछे, यह आने वाला समय बताएगा। ऐसी ही गहराई से विश्लेषण वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।